Welcome all my dear student. This is lecture number 6 of some basic concept of chemistry, 11th chemistry. तो 5th लेक्चर में हमने चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं. अब ये दो लेक्चर लगभग और दो लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो बोर्ड पे कुछ न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं. आपका काम है पॉज करके इसको बढ़िया से सॉल्व करके खुद से ट्राई करना. ठीक है, तो चलो मैं मान लेता हूं कि आपने पॉज करके सब चीज़ें ट्राई की है. अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्या बोल रहा है? पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम कार्बन एंड 12 डाल्टन ऑफ कार्बन. तो इसमें क्या फर्क होता है? वेरी सिंपल. कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, मास नंबर होता है 12. मतलब एटॉमिक मास, इसका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है 12 डाल्टन. मतलब 12 डाल्टन मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन. ठीक है, अब ये डाल्टन वाले मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए 12 ग्राम, तो इसको बोलेंगे 1 मोल कार्बन. क्या बोलेंगे? 1 मोल कार्बन. और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है ना. तो 12 डाल्टन ऑफ कार्बन मतलब एक कार्बन एटम, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब एक मोल कार्बन मतलब इतने कार्बन एटम. ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्क है उसमें. तो 1 डाल्टन कार्बन मतलब एक एटम कार्बन का, और 12 ग्राम कार्बन मतलब कार्बन के इतने सारे एटम, एक मोल एटम. समझ में आया? तो ये डिफरेंस है. ओके, लेट अस मूव ऑन विथ न्यूमेरिकल नंबर सेकंड. एक मार्क के एक न्यूमेरिकल है. हाउ मेनी ग्राम्स डज हाइड्रोजन एटम वेट? हाइड्रोजन एटम का वेट कितना होता है? देख लो, एक चीज याद रखो, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है. ठीक है, देख लो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा. लेकिन मास मेजर करते वक्त हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर ही नहीं करते, बहुत कम होता है इसलिए छोड़ देते. कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम. और इसको ग्राम में करोगे तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम. इसको ही 1 डाल्टन बोलते हैं ना. तो 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम. ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होगा? इतना किलोग्राम, इतना ग्राम, या एक डाल्टन. इलेक्ट्रॉन के मास को तो वैसे भी हम कंसीडर नहीं करते. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल बट ट्रिकी वन. ओके, लेट अस गो विथ थर्ड वन. थर्ड में क्या है? 3 सब क्वेश्चन है. आपको मॉलिक्यूलर मास पता करना है. सबसे पहले अमोनिया का पता करते हैं. तो याद रखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1. तो अमोनिया का कितना होगा? 14 + 3 × 1. समझ रहे हो? नाइट्रोजन का मास प्लस 3 हाइड्रोजन का इज इक्वल टू 14 + 3 मतलब कितना? 17 डाल्टन. कितना होगा? 17 डाल्टन. ओके, अमोनिया का कितना आएगा? 17 डाल्टन. उसके बाद ये हो गया ए. लेट अस गो विद बी. बी क्या है? CH3-COOH. ये एसिटिक एसिड होता है, याद रखना. दिस इज एसिटिक एसिड. रट्टा मार लो, आगे काम आएगा. एसिटिक एसिड, ये अमोनिया, ये एसिटिक एसिड. तो क्या है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला? लिखेंगे पहले C2, 1 और 1 2, C2H4, 3 और 1 4, 4O2. इसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला. ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है. ठीक है, सारे सेम एटम को कंबाइन करके जो फॉर्मूला लिखा जाता है उसको इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं. तो इसका मास क्या आएगा? कार्बन बरोबर 12, हाइड्रोजन बरोबर 1, ऑक्सीजन बरोबर 16. तो कार्बन 2 है ना, तो 2 × 12 प्लस ऑक्सीजन 4 है, 4 × 1 प्लस सॉरी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन इज 2, तो 2 × 16. तो क्या आएगा? 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 16 दूनी 32, 32 36 40 50 60. तो 60 डाल्टन. एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 60 डाल्टन. ठीक है, हो गया. अब मोलार मास पूछे तो 60 ग्राम. ठीक है, तो चलो ये हो गया सेकंड वन. थर्ड वन, इथाइल अल्कोहल. उसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल. याद रखना, C2H5OH. इसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं. इथाइल अल्कोहल. इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? C2, 5 और 1 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो कैसे निकालोगे? कार्बन बरोबर 12, हाइड्रोजन बरोबर 1, ऑक्सीजन बरोबर 16. ठीक है, तो कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, 1 × 16. 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16, तो 24 और 6 30 40 46 ग्राम. ये सॉरी 46 डाल्टन. 46 डाल्टन. इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 46 डाल्टन. और मोलार मास पूछा अगर जाए तो 46 ग्राम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ वन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस?
कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, 1 मोल आप कार्बन ले लो, 1 मोल आप वाटर ले लो, 1 मोल आप H2SO4 ले लो, 1 मोल आप O2 ले लो, 1 मोल आप HNO3 ले लो, कुछ भी ले लो, यक्स ले लो, 1 मोल कुछ भी ले लो, सारों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे, अवोगाड्रोस नंबर जितने, प्रोवाइडेड दैट ऑल आर एट STP इफ दे आर गैस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, कई बार 23 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इतने ही पार्टिकल होंगे 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल में हमेशा इतने ही पार्टिकल होंगे। डज नॉट डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज देयर, कंपाउंड कौन सा यूज करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी पर 5वां क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल NH3। 5वां देखो, 1 मोल NH3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल NH3 टू 1 मोल HNO3, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, बराबर, नाइट्रिक एसिड। 1 मोल अमोनिया में कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रोस नंबर। 1 मोल HNO3 में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, दोनों कैंसल, रेशियो कितना आएगा 1:1। कुछ भी ले लो 1 मोल, उसमें पार्टिकल कितने होंगे, अवोगाड्रोस नंबर जितने, ठीक है। तो एक मार्क के सिंपल क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन 6 कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 ग्राम लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP, इंपॉर्टेंट है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। 6 तो ना 22.4 लीटर हाइड्रोजन मतलब 1 मोल, ठीक है, 22.4 लीटर हाइड्रोजन मतलब 1 मोल। आपसे क्या पूछा है, 0.448 लीटर हाइड्रोजन मतलब यक्स मोल, यक्स मान लेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यक्स इंटू 22.4 इज इक्वल टू 1 इंटू 0.448, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ओके। तो इसको इस डिनोमिनेटर में भेज दो, यक्स इज इक्वल टू 0.448 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये इधर सरकेगा, ये इधर सरकेगा, ये आएगा 4.48 भागिले 224, 1 2 से सरका तो 1 2 से सरकेगा, ऊपर आएगा 4 4 8, नीचे आएगा 2 2 4 0 0, 224 1 224 0 0, 224 दूनी 448.1, 2 से सरकाओगे तो 1 2 से सरकेगा तो 0.02 मोल आएगा, ठीक है, 0.02 मोल। तो 0.448 लीटर इतने हाइड्रोजन में STP पे 0.0 मोल हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। 7th वन, द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इन डाल्टन, एक हाइड्रोजन एटम का मास है 1.008 डाल्टन, ओके, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ 18 हाइड्रोजन एटम, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 का इतना, 2 का डबल, 3 का ट्रिपल, तो 18 का मास ऑफ 18 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 18 इंटू मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम, तो 18 इंटू 1.008, मल्टीप्लीकेशन कर लेना, एवरीबडी इज परफेक्ट इन मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा 18.1444 डाल्टन, ठीक है, इस तरह से, वेरी सिंपल, एक मार्क के क्वेश्चन, ओके, हो गया। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, आराम से समझना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आयोडीन, तो नंबर ए पूछा है 254 डाल्टन ऑफ आयोडीन, तो एक आयोडीन का मास होता है 127 डाल्टन, एक एटम का, 1 एटम ऑफ आयोडीन ना, 1 एटम ऑफ आयोडीन का मास होता है 127 डाल्टन, तो ये क्या है 254 डाल्टन, तो कितना होगा, डबल है ना, डबल है, तो इसमें 2 एटम होंगे, ठीक है, 254 डाल्टन में 2 एटम होंगे आयोडीन के, 2 एटम, और 254 ग्राम में, एक चीज याद रखो, एक एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है डाल्टन में। अब डाल्टन वाले मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो होता है 1 मोल, 1 मोल। अब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का रहने दो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, अवोगाड्रोस नंबर जितने, और अवोगाड्रोस नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, दैट्स इट। तो 254 ग्राम में कितने होंगे, 6 अरे ये क्या होगा, सॉरी 254 ग्राम मतलब, सॉरी 127 ग्राम, देखो हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 127 डाल्टन मतलब 1 मोल होगा, 127 डाल्टन मतलब 1 मोल होगा, तो यहाँ पर 254 डाल्टन है ना, 254 डाल्टन मतलब 2 मोल, डबल है ना उसके, 2 मोल, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, बिकॉज उसका एटॉमिक मास कितना है 127 डाल्टन, ओके, आपसे 254 ग्राम पूछा गया है, ठीक है, तो 2 मोल आएंगे, तो 2 मोल मतलब 2 मोल में इसके डबल करो,
कितना आएगा, बेदोनी 4 बेदोनी 4 बेशून्य शून्य साई दोनी 12 गुणिले 10 का 23वां पावर, इसको इधर सरका दिया तो 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 24, अब परफेक्ट आ गया। ठीक है, तो दिस विल बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आराम से, बिकॉज 254 ग्राम आयोडीन मतलब 2 मोल आएगा, या नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करो, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, 2 मोल आएगा, तो 1 मोल में अवोगाड्रोस नंबर, तो 2 मोल में डबल अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इसके बाद द मास ऑफ पेंसिल इज 5 मिलीग्राम। ठीक है, 5 मिलीग्राम पेंसिल का मास है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास। ठीक है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास, गिवन वेट कितना है 5 मिलीग्राम, कार्बन का मोलार मास कितना होता है 12, पेंसिल मतलब कार्बन ग्राफाइट से बनी हुई होती है तो 12 होता है उसका, 5 मिलीग्राम मतलब 5 गुणिले 10 का -3 घात ग्राम, मिली मतलब 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड बाय 12, 12 1 12, 12 0 0, 50 हो गए, 12 चौक 28, कौन 50 50 2 20 हो गए, 12 1 12, तो 4.1 गुणिले 10 का -4 घात मोल आएगा ये। ठीक है, इसको इधर सरका लिया। ठीक है, अब उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 मिलीग्राम। ओके, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं, नंबर ऑफ मोल इन 12 मिलीग्राम कार्बन। ठीक है, चलो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास, गिवन वेट कितना है 12 मिलीग्राम डिवाइड बाय मोलार मास कितना होता है 12, तो 12 मिलीग्राम को 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 12, 12 12 कैंसिल, 1 गुणिले 10 टू द पावर -3 मोल। तो ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन थे, अब 2 मार्क क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पॉज करके लिख लो। अब ये 2 मार्क के न्यूमेरिकल 10th वन से शुरू करते हैं। ठीक है, या ठहरो 10th रहने दो, पहले 16 सॉल्व कर लेंगे, जगह हो जाएगी। ठीक है, 16 वाला सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन है कितना 24 ग्राम, रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन पता नहीं कितना है, यक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड कितना 88 ग्राम, तो आपको पूछा है ऑक्सीजन का कितना मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो 24 प्लस यक्स इज इक्वल टू 88, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो यक्स इज इक्वल टू 88 माइनस 24, तो 88 माइनस 24 कितना आ जाएगा 64 ग्राम। वेरी सिंपल। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं 15 पे, चलो रिवर्स सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम। 15 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। याद रखना CH3-COOH ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, रट्टा मार लो, आगे बहुत डिटेल में आएगा, डोंट वरी। एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपेरिकल फॉर्मूला C2H4O2, सीधे सीधे ऐड कर दो, कार्बन 1 और 1 2, 3 और 1 4, 2 ऑक्सीजन, C2H4O2, कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 2, तो 2 गुणिले 12 प्लस 4 गुणिले 1 प्लस 2 गुणिले 16, समझ रहे हैं ना, 2 गुणिले 12 4 गुणिले 1 2 गुणिले 16, 16 दूनी 32 36 40 50 60 डाल्टन। ओके, ये इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 22 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना है 22 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट है 60। ठीक है, तो क्या होगा बेत्रिक 6 बेशून्य 0। ठीक है, रहने दो, कोई टेंशन नहीं। तो 1 मोल में, ये मोल आएगा, ये मोल, इसका यूनिट क्या आएगा मोल, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 बराबर, तो 11/30 मोल में कितने पार्टिकल होंगे यक्स, 11/30 में निकालना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 11/30 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। दिमाग लगाने का, इसमें का 1 0 यूज़ करो, ये क्या हो जाएगा 11/30 इंटू 60.23 इंटू 10 टू दी पावर 22 बराबर 10 टू दी पावर 22, 1 0 यूज़ किया, तो 30 दूनी 60, लगभग 2 का डिवीजन हो जाएगा, अकर दूनी 22, ठीक है ना, तो 22 इंटू 10 टू दी पावर 22 समथिंग आएगा, तो 2.2 अगर करोगे 2.2 तो 22 का 30 हो जाएगा, 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 23, 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 20। परफेक्ट, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने की आदत डालो। ठीक है, हो गया, समझ में आया, चल जाएगा ऐसे, हो गया। चलो, ये था 15th वन। अब आराम से सॉल्व करेंगे, 10 से जाएंगे अभी, हाँ डोंट वरी, 10 से जाएंगे 14 की तरफ। ओके, तो 10th वाला क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, NH3 मतलब अमोनिया, कौन अमोनिया, प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब एट STP। कोई टेंशन नहीं, STP पे
22.4 लीटर, कुछ भी रहने दो, मतलब 1 मोल, 1 मोल। तो ये कितना दिया हुआ है 5.6 डेसीमीटर क्यूब। याद रखना डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर होता है, डोंट वरी, डेसीमीटर क्यूब मतलब ही लीटर। तो लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, दो वन एंड सेम, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर। ओके, तो यक्स मोल, कितने मोल, यक्स मोल, ठीक है। 22.4 का 1 मोल, तो इसका यक्स मोल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 22.4 गुणिले यक्स, 22.4 गुणिले यक्स इज इक्वल टू 5.6 गुणिले 1, 5.6 गुणिले 1, तो यक्स इज इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, 4 से डिवाइड होगा, 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4 मतलब 0.25 मोल। तो कितने मोल होगा 0.25 मोल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, कोई टेंशन नहीं, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आपको कितने में पूछा है 1/4 मोल में, 0.25 मतलब क्या 1/4 में यक्स मोल ले लो, यक्स मोल, या यक्स यूज किया तो वाई ले लो, डजंट मैटर। ओके, चलो वाई ले लेंगे, यक्स यक्स डबल बोलोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इंटू 1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 4 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, 4 एक का 4, 4 एक का 4, पॉइंट 2 रहे, 4 5 20 समथिंग 1.505 आएगा इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 मैच होना ही चाहिए, 100% मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप त्रैराशिक मेथड बोलते हैं, इन मराठी दिस कॉल्ड एज त्रैराशिक मेथड, आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। पॉज करके खुद से ट्राई करना प्लीज। हाँ, लेट अस मूव ऑन टू 11th वन। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन। एक चीज याद रखो, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। लेवाइजर नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है, किसी भी चीज का कंबशन करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और जब कंप्लीट कंबशन होता है तो उसके प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन करना है किसका, कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.24 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये है मीथेन। मीथेन का कंप्लीट कंबशन करना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, कार्बन कितना है 1, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 4, इधर कितने हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया। तो अब लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बोलता है कि अगर ये 1 V यूज करोगे तो ये 2 V यूज करना पड़ेगा, ये 1 V बनेगा, ये 2 V बनेगा। समझ रहे हो। अब जितने गैसेस है वही लेना है। ओके, तो अब देख लो लॉ ऑफ कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल क्या होता है, ये 1 मोल लोगे तो ये 2 मोल लेने पड़ेंगे, और ये कितने लेने पड़ेंगे, ये 2 मोल लेने, सॉरी ये भी 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा, और ये कितने 2 मोल बनेगा, ठीक है। तो अब देख लो हमने क्या लिया, 0.24 मोल लिया मीथेन। तो मीथेन कितना लिया 0.24 मोल। तो उसके लिए ऑक्सीजन निकालना है ना, ऑक्सीजन कितना लग रहा है, ऑक्सीजन निकालना है, 5 लॉज पे बेस रहे ऑक्सीजन। तो 1 मोल के लिए 2 मोल, 2 मोल के लिए 4 मोल, 4 के लिए 8 मोल, तो 0.24 के लिए इसके डबल 2 इंटू 0.24 मोल। ओके, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0.48 मोल हो जाएगा, 0.48 मोल हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो 0.48 मोल अगर हो गया, 0.48 मोल अगर हो गया तो देख लो, अब देख लो 0.48 मोल अगर हो गया तो 0.48 मोल, 1 मोल मतलब 22.4 लीटर। अब 0.48 मोल मतलब x लीटर। अब 0.48 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.5 मोल लिख सकते हो, मतलब हाफ कर दिया ना आपने, 1 मोल का आधा मोल, 1 मोल का आधा मोल तो 22.4 लीटर का आधा 11.2 लीटर लगेगा। कितना लगेगा 11.2 लीटर। और लीटर और डेसीमीटर क्यूब वन एंड सेम थिंग, याद रखना, लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब इज वन एंड सेम थिंग, ठीक है। समझ में आया, चलो ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 11। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 12। क्या बोल रहा है, a gas mixture contain 10 to the power 22 molecules of hydrogen and 10 to the power 21 molecules of oxygen. Calculate total mass of the sample. कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देख लो mass of one molecule of oxygen. okay, molecule मतलब O2 होगा, O2 16 दूनी 32 डाल्टन होगा। एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32 डाल्टन। और क्या पूछ रहा है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 22 और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन और 21 है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होगा 2 डाल्टन, कितना 2 डाल्टन। तो क्या पूछा है आपसे, कितने हैं 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो एक का इतना, तो 10⁻22 का कितना, तो मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, टोटल मास निकालना है। तो हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल है, गैस मिक्सचर कंटेन 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 10⁻22 इंटू एक का मास कितना है 2 डाल्टन प्लस 10⁻21 इंटू 10⁻21 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 32U, सिंपल, ये दोनों का एडिशन करना होगा। अब इसको कैसे करेंगे देख लो, हम इसको क्या लिखता हूँ मैं 10⁻21 इंटू 20 डाल्टन, चलेगा 10 बाजू में लिया 10 डाल्टन प्लस 10⁻21 इंटू 32 डाल्टन, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 10⁻21 इंटू 20 डाल्टन प्लस 32 डाल्टन, मतलब कितने 52 डाल्टन ना, 52 डाल्टन, 32 42 52, तो 10⁻21 इंटू 52 इंटू 1.66 इंटू 10⁻, डाल्टन कितना होता है ग्राम में है आंसर, किलोग्राम, ग्राम में है, -24 ग्राम, समझते हो ना, 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 21 में से 24 गए, कितने बचते हैं -3, कितने -3, आराम से 52 और 166, चलो करते हैं हम, यहाँ क्या हो जाएगा 166 इंटू 52, साई दोनी 12 ला 2 न चला, एक साई दोनी 12 13 3 चला, एक बे एक बे और एक 3, साई पंचे 30 ला 3, साई पंचे 30 33 ला 3 चले 3, 5 1 5 6 7 8, 2 3 3 और 3 6 8, 8 6 3 2, कितना 8 6 3 2, पॉइंट कितने के बाद, एक और एक 2 के बाद, एक और एक 2 के बाद, इंटू 10⁻³ ग्राम। अब -3 मतलब 1 2 3, तो क्या आएगा आंसर 0.08632 ग्राम, देख लो, परफेक्ट, अरे अपना रॉन्ग हो ही नहीं सकता भाई, हो गया, चलो लिख लो। चलो लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 13 क्या बोल रहा है देख लो, अर्जुन परचेज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 फॉर 40 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मोल ग्लूकोज, कोई टेंशन नहीं, देख लो 1 मोल ग्लूकोज मतलब कितना, देख लो C6H12O6, कार्बन बरोबर 12, हाइड्रोजन बरोबर 1, ऑक्सीजन बरोबर 6, सॉरी ऑक्सीजन बरोबर 16, ठीक है, तो 6 गुणिले 12 प्लस 12 गुणिले 1, 6 गुणिले 12 प्लस 12 गुणिले 1 प्लस 6 गुणिले 16, 16 सखी 96, 12 1 12, 12 सखम 72, 72 74 84 90 90 और 90 180, तो 180 डाल्टन ये आएगा इसका मोलार मास, तो 180 ग्राम मतलब 1 मोल होगा, 180 ग्राम मतलब 1 मोल होगा। अब 250 ग्राम कितने में लिया 40 रुपए में, तो 250 ग्राम के लिए उसको देना पड़ रहा है 40 रुपए, तो 180 ग्राम 1 मोल माने कितना 180 ग्राम के लिए यक्स रुपए, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यक्स गुणिले 250 बरोबर, यक्स गुणिले 250 बरोबर 40 गुणिले 180, ये दोनों का ये 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 3 15 16 17 18, 5 सख 30, क्या होगा फिर यक्स इज इक्वल टू साई चौक 24 ला 4 हाथ चले 2, 4 3 12 13 14 डिवाइडेड बाय ये 5 इधर आ जाएगा, 5 1 5 5 2 10 4 है ना, 5 8 40 4 रहे 5 8 40, 28.8 रुपीज़, परफेक्ट 28.8 रुपीज़, क्लियर 28.8 रुपीज़ हो गया। चलो अब ये 14वां, ओके यहाँ पर 2 थे ना, टोटल 16 हो गया अभी तक, हाँ ये 14वां, ये आई थिंक ये 16वां है, तो 14वां, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या होता है, सेल्सियस -0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180, मैंने दिया है आपको रिलेशन यहाँ। तो सेल्सियस कितना है, नंबर 1 सेल्सियस कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 की जगह 40 रखो, 40 -0 का कोई टेंशन नहीं, डिवाइडेड बाय 100 -0 लिख लो, चलो इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180, इसको सॉल्व करो, इट विल गिव यू एन आंसर इन फ़ारेनहाइट, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल,
ये 18 को इधर ले लो, 18 गुनीले 4 बरोबर F माइनस 32, 8 चौक 32 ला 2 हातच्याले 3, 4 एक 4 5 6 7 प्लस 32 बरोबर F, 2 और 2 4, 7 और 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा कर लोगे क्या? क्या करोगे तुम? हो गया? ठीक है, चलो बताता हूँ मैं। तो ये देखो सेल्सियस कितना है 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट पता करना है 32 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 यहाँ पे कैंसिल, इसको इधर ले लो, 3 इंटू 18, ये 0 का कोई मीनिंग नहीं होता ना रे। F माइनस 32, 8 त्रिक 24, 2 3 1 3 4 5, ये माइनस 32 इधर आके प्लस 32 इज इक्वल टू F, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब न्यूमेरिकल नंबर 17 देखेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग, 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये एटम्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एटम्स बोल रहा है। देख लो, नंबर ए कितने का? 17वें का। देख लो, 1 मोल N2, N2 मॉलिक्यूल, 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 0.4 मोल of N2 has X molecules, but they are asking about atoms, okay? तो अब ठीक है, X मोल, पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे। X इज इक्वल टू X इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य, 4 सख 24, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन आंसर तो ये नहीं है, आंसर ये दिखाई दे रहा है। ये आए मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो एक मॉलिक्यूल में N2 के 2 एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं ना। तो इतने मॉलिक्यूल में इसके डबल, तो एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2.4088 इंटू 10 टू द पावर 23। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 7 चला 1 1, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 इंटू 10 टू द पावर 20। अभी मैच हो जाएगा 4.81, परफेक्ट। तो एटम पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। एटम पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स इतने आएंगे लेकिन एटम्स उसके डबल होंगे, ठीक है? अब उसके बाद होगा ये। चलो बी सॉल्व करते हैं। बी स्पेस नहीं है हमारे पास, 17वें का बी सॉल्व करेंगे। बी क्या बोल रहा है? 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर, कोई टेंशन नहीं। तो बी में पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे सल्फर की। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 1.6 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है? 32। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये 320 कर दिया तो ये 16 हो जाएगा। 16 1 16, 16 2 32, 0 1 डिवाइडेड बाय 20 मोल। तो एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1/20 मोल में कितने होंगे? X क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, X इंटू 1 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करो, 1/20 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। समटाइम 2 समटाइम 2 3 डजंट मैटर। तो ये 0 यहाँ पर मैनेज करो, -1 कर दो, सिंपल। बे कबे, बे त्रिक 6, बे शून्य शून्य, बे कबे इंटू 10 टू द पावर 22, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22, परफेक्ट, ठीक है? तो आराम से तेरह राशिक पद्धति से आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो दैट स्पेस इज क्रिएटेड ओवर हियर। 21, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ 5 मोल्स एंड 0.5 मोल्स एट एसटीपी अगर बोला जाए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो गैस के लिए 1 मोल का लॉजिक क्या है? 1 मोल के लिए 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब। लीटर का ही मतलब क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। तो 5 मोल के लिए कितना रहेगा? 5 मोल के लिए 5 टाइम्स 5 इंटू 22.4, 5 चौक 20 शून्य चल 2 5 2 10 11 12 2 चले 5 2 10 11 12.1 के बाद तो 122 डेसीमीटर क्यूब। 112 क्या? 5 2 10 और 1, 5 2 10 और 1 11, 112, सॉरी 112 डेसीमीटर क्यूब। आ गया सेकंड वन। 0.5 मोल के लिए कितना आएगा? 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 0.5 इंटू 22.4। 0.5 माने क्या होता है? 1/2, इसका हाफ कर दो, 11.2 डेसीमीटर क्यूब या लीटर, ठीक है? आराम से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 21। फिनिश? चलो ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 20। क्या बोल रहा है? देखो 20 का, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन 80 ग्राम एंड 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। नंबर 1,
number of mole is equal to given weight divided by molecular weight. First of all find out मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलार मास, मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16, 16 और 24 40 डाल्टन, ठीक है। तो गिवन वेट कितना है 80 और मोलार मास कितना है 40, 40 दूनी 80, तो कितना आया 2 मोल, पहली सिचुएशन में 2 मोल। सेकेंड वन, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास, गिवन वेट कितना है 10 ग्राम है, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास कितना है 40, 0 0 कैंसिल, 1/4, 1/4 मतलब 0.25 मोल, किधर गया भाई 0.25 मोल, परफेक्ट, ठीक है। तो पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद दिमाग लड़ाओ, हो गया। चलो, दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 20, ओके। तो लेट अस सॉल्व, 17 हो गया, 18 सॉल्व करेंगे। 18 क्या बोल रहा है, 2 ग्राम ऑफ मेटल इज बर्न इनटू ऑक्सीजन, ओके। एक मेटल है, कितना है 2 ग्राम, ठीक है, बर्न किया इसको ऑक्सीजन के साथ, पता नहीं कितना है, क्या दिया उसने, इट्स 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड बना कितना, कितना बना मेटल ऑक्साइड 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम। अब आराम से बता सकते हो ये 2, तो ये कितना होगा 1.2 ग्राम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 2 + 1.2 3.2। अब दूसरे सिचुएशन में 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल 1.42 ग्राम यूज किया, अब ये y ग्राम पता नहीं कितना है, तो कितना ऑक्साइड मिला 2.27 ग्राम, 2.27 ग्राम ऑक्साइड मिला, मेटल ऑक्साइड मिला सेम। तो y पता करना है, ये दोनों का माइनस करना पड़ेगा, -1.42 क्या आएगा ये 5 तो 12 में से 8, ओके, और 0.85 ग्राम, तो ये कितना आएगा 0.85 ग्राम, ठीक है। तो 2 ग्राम के लिए 1.2 ग्राम यूज किया, 3.2 मिला, तो 1.42 ग्राम के लिए 0.85 ग्राम मिला, ठीक है। तो देख लो 1.2 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो 3.2 ग्राम मेटल ऑक्साइड, ओके, एक मिनट याद रखो, अगर 2.27 ग्राम मेटल ऑक्साइड के लिए 2.27 ग्राम मेटल ऑक्साइड के लिए 1.42 ग्राम मेटल लग रहा है, 1.42 ग्राम मेटल लग रहा है, तो 3.2 ग्राम मेटल ऑक्साइड के लिए यक्स ग्राम मेटल लगेगा। अगर ये यक्स 2 ग्राम आ गया, इसका मतलब ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो या फिर क्या करो प्रोपोर्शनैलिटी निकालो, दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी निकालो, ओके, मेटल एस टू मेटल ऑक्साइड प्रोपोर्शन, इसको कैलकुलेट करके देखो, डेफिनेटली एक्स कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 ग्राम आएगा। तो ये क्या प्रूव करता है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो करता है, ठीक है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 18। नाउ लास्ट वन, ओके, इसके बाद ठहर जाएंगे अपन, चैप्टर फिनिश होगा, ऐसे डिसाइड कर लेंगे हम। 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3-CHO, घबराने की जरूरत नहीं, आपको यहां पर दिया हुआ है। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C2H4O, तो CS2H2O कितना आएगा 2S2 4S2 1, समझ रहे हो ना, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, कटता है क्या, नहीं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेशियो में है। तो 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड के कितने मोल है 2 मोल है, कितने मोल है 2 मोल है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के कितने मोल होंगे, देख लो, ये 1 मोल का हिसाब है, ये 1 मोल का हिसाब है, 1 मोल का, तो 2 मोल के लिए प्रोपोर्शन क्या होगा, 2 मोल के लिए 2 कार्बन S2, 2 हाइड्रोजन S2, 2 ऑक्सीजन, मतलब बे दोनी 4 S2, 4 दोनी 8 S2, बे 1 बे, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, तो ये 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड है, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के नंबर ऑफ मोल कितने होंगे 2 मोल, कितने होंगे 2 मोल, सॉरी कितने होंगे 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड में कार्बन के मोल कितने होंगे 4 मोल, इधर देखो ना कितने मोल है 4 मोल, ठीक है 4 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन के कितने हैं 8 मोल, हाइड्रोजन के कितने हैं 8 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के कितने हैं 2 मोल, कितने 2 मोल, 1 मोल के लिए कार्बन के 2 मोल है, हाइड्रोजन के 4 मोल है, ऑक्सीजन के 1 मोल है, तो 2 मोल के लिए इसका डबल 4 मोल, 8 मोल, 2 मोल,
ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इन 2 मोल, तो 1 मोल में किसी के भी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 2 मोल में कितने रहेंगे, डबल कर दो, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, बेदुनी 4 बेदुनी 4 0 साई दूनी 12 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको इधर शिफ्ट कर लोगे तो 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 24, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ में आया? तो इस तरह से ये टॉपिक को यहाँ पर पूरी तरह से करते हैं खत्म। जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।